वेलकम टू नेक्स्ट वी टीवी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, साथ में वो सारे उपाय जिनसे हम विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन डी फैट सॉल्यूबल होता है जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के थ्रू बनता है। विटामिन डी हमारी आंतों में जा करके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और उस कैल्शियम को हमारी हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो यानी कि हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम पहुंचता है उसमें कहीं ना कहीं विटामिन डी का ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन डी जो है वो दो तरीके का होता है। सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आने से एक रसायन बनता है जो कि विटामिन D3 होता है। फिर यही रसायन लिवर और किडनी में जा कर के विटामिन डी बनाता है और फिर ये विटामिन डी का काम हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को, हमारी बोन्स को कोऑर्डिनेशन में लाने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर को कैल्शियम को पचाने में मदद करता है, तो वो है विटामिन D3। विटामिन डी ही 3 है जो आगे चल के विटामिन डी को बनाता है। विटामिन डी आखिर हमारी बॉडी में इतना ज़रूरी क्यों है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जितनी भी बॉडी के काम होते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेशंस का काम करने वाला जो काम होता है वो विटामिन डी ही करवाता है। विटामिन डी ही है जो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, उस ताकत को बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। साथ ही ये सिर्फ हड्डियों को ही नहीं, मसल्स और लिगामेंट को भी मजबूत करता है। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं रिकेट्स जैसी बीमारियां भी लोगों में पाई जाती हैं, जो कि हमारी हड्डियों को सॉफ्ट करके हड्डियों और बॉडी का शेप ख़राब कर देती है। तो इस वजह से हमारे लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन सब चीज़ों से बच सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा को नियमित करता है। वहीं आंतों में कैल्शियम की तादाद भी विटामिन डी के चलते उचित मात्रा में रहती है, जिससे आंतों का कैंसर होने की आशंका भी कम हो जाती है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि विटामिन डी की वजह से कैंसर के चांसेस भी हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं। तो इसलिए विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई प्रकार के कैंसर जैसे कि लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर पर हुई रिसर्च बताती है कि विटामिन डी कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी रहेगा तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कैंसर जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं। हमारे लिए सबसे बेस्ट स्रोत है, यानी सबसे बेस्ट ज़रिया है पाने का विटामिन D3, वो है धूप। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप धूप को रोज़ाना 45 मिनट सेकेंगे अपने शरीर को, तो उससे ही आपको विटामिन D3 मिल जाएगा और उस विटामिन D3 से हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो सुबह सुबह की धूप तो बेस्ट होती है, बट सुबह से लेकर के 3 बजे तक की धूप में आप कभी भी 45 मिनट अपनी बॉडी को अगर सेकेंगे तो उससे आपकी जो विटामिन D3 है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, प्लस आपका विटामिन डी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो लोग मांसाहारी हैं, उनको विटामिन D3 की कमी कम ही होती है, क्योंकि उनको जो विटामिन D3 है वो एनिमल फैट, फिश ऑयल और लीवर, एग यॉक, इन सब चीज़ों से मिल जाता है। तो विटामिन D3 की कमी मांसाहारी लोगों को कम ही होती है, लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए उन्हें कुछ ऐसी धूप के अलावा चीज़ें भी देखनी चाहिए, अपनी डाइट में लानी चाहिए, जिससे उनकी विटामिन D3 की कमी को पूरा किया जा सके। जैसे कि मेथी को अगर आप अपने डाइट में यूज़ करेंगे तो उससे आपको एक तो कैल्शियम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में D3 भी मिलेगा। उसके लिए रात में आपको 1 चम्मच मेथी को 1 कप पानी में भिगो करके रख देना है। नेक्स्ट डे यही पानी सुबह खाली पेट आपको पीना है, और वो मेथी जो है वो फूलने के बाद आप उसे चबाएंगे तो उससे भी आपको विटामिन D3 मिलेगा, साथ में कैल्शियम भी। उसी तरीके से विटामिन D3 जो है वो तिल में भी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप तिल को खाएंगे, तिल के लड्डू को खाएंगे या तिल का सेवन करेंगे अपनी डाइट में, तो उससे भी आपकी विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट, वो है दूध। अब आपको मैं बता दूं, दूध में तो इतना विटामिन डी और कैल्शियम होता है
जो कि अगर हम रोज़ दूध लेने लग जाएंगे हमें विटामिन डी की कमी होगी ही नहीं या कैल्शियम की कमी होगी ही नहीं। तो दूध को भी आप अपनी डाइट में रोज़ इंक्लूड करें। वैसे ही हमारा नेक्स्ट जो है वो है अंजीर। अंजीर भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर आप अपनी डाइट में लेंगे तो उससे भी आपको विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन सब मिलता है। तो हमें अंजीर के थ्रू भी विटामिन डी जो है वो मिलेगा। तो विटामिन डी के लिए आप अंजीर भी ले सकते हैं। उसी तरीके से आप रोज़ाना संतरा और ओटमील यानी कि दलिया, गाजर, मशरूम, मखाना, ये सारी चीज़ें भी अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी में जो कमी होती है विटामिन डी की वो नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो आज इस वीडियो में आपको बताई गई हैं उसे आप फॉलो करिए और अपनी डाइट में इंक्लूड करिए ताकि आपको विटामिन डी की कमी ना हो। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। और वीडियो कैसी लगी ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हम जो भी वीडियोस आपके लिए बनाए वो आप तक इमीडिएट पहुंच सके और उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वे टीवी।